हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बरेली के नाम पे लड़ते हैं। कोई कहता हम बरेली हैं, कोई कहता हम देवबंदी हैं, कोई कहता हम नदवी हैं, कोई कहता हम वहाबी हैं, कोई कहता हम अहले हदीस हैं, कोई कहता हम रिजवी हैं, कोई कहता हम चिश्ती हैं, कोई कहता हम कादरी हैं, मगर कोई ये नहीं कहता है कि हम नबी को उम्मती हैं। आज हिंदुस्तान में अगर जीना है और हिंदुस्तान में इत्तेहाद पैदा करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहद हो जाओ। अपना मसलक, अपना फिरका, अपना अकीदा अपने घर में रखो, मगर जब रोड पर आओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर एक हाथ में दीनी उलूम हो, दूसरे हाथ में दुनियाई उलूम हो, मगर शर्त यह है सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। मटिया ब्रुज के मीठा तालाब इलाके में कल रात फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुल्क के कई मशरूफ उलेमाए करम शामिल हुए। इस मौके पे सभी ने कहा है कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान की निशानी है, क्योंकि उनके दम पे आज इंसानियत बाकी बची है। वहीं इस प्रोग्राम के आयोजक आमीन अंसारी ने कहा है कि आज मुसलमान वहाबी, शिया, सुन्नी और दीगर फिरकों में बटा हुआ है, लेकिन एक कलमा की बुनियाद पे हम एक नहीं हो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। इसलिए वक्त का तगाजा है कि हम अपने तमाम इख्तलाफत को दूर रख के एक अच्छे और नेक इंसान बने, जो इंसानियत का काम करे सबके लिए। फैज़ान अहले बैत जो मटिया ब्रुज में आज इंतज़ाम किया गया है, ये होना चाहिए, क्योंकि अहले बैत है तो इंसानियत है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने कुर्बानी दी है ना, ये सिर्फ़ किसी एक कौम या किसी मिल्लत के लिए नहीं, बल्कि हुसैन ने जो कुर्बानी दी है पूरी इंसानियत के बका के लिए कुर्बानी दी है। लिहाजा जिसके अंदर भी खून इंसानियत होगी वो हुसैन के लिए और अहले बैत के लिए इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करेगा, क्योंकि हुसैन को याद करना एक ज़िंदगी, एक ज़िंदा जावेद की याद करना है, क्योंकि हुसैन की याद अल्लाह परवरदिगार आलम की याद है। क्योंकि हुसैन अगर करबला में ना होते तो आज जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हो रहा है, ये आज बाकी नहीं रहता। अल्लाह तो रहता, अल्लाह की वहदानियत रहता, लेकिन अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहता। हुसैन ने अल्लाह के कलमे को आज दुनिया के जगह जगह कोने कोने में बाकी रखा है। हुसैन ने ज़िक्र मोहम्मद को बाकी रखा है। हुसैन ने अम्रुल मारूफ नही अनिल मुनकर को कायम किया है। हुसैन है तो नेकिया है, खैरुल बराका है। हुसैन अगर ना होते तो आज कुछ ना होता। अस्सलाम। तो क्या पैगाम यहाँ सब देंगे मौलाना? हम यहाँ से पैगाम सिर्फ ये देंगे कि हर इंसान को चाहिए कि हुसैनी हो, उसके अंदर हुसैनी कुर्बानी, हुसैनी जज्बात, हुसैनी जो सब्र व शुजात और इल्म व ज़ुहद व तक़वा उसके इख्तियार करने के लिए लोगों से पैगाम देना चाहते हैं कि अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। हमारे अंदर यूनिटी जो है ना, ये हुसैनी होना चाहिए, हमारे अंदर दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि करबला के बाद दुनिया में अगर कोई है तो उसे हुसैनी हो जाना चाहिए। देखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने दो बातें कही, ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। अहले बैत में नबी के घर वाले हैं, इसलिए तुम सबका साथ छोड़ देना, मगर अहले बैत का साथ मत छोड़ना। मगर कुछ लोग उस ज़माने से बनु उमैया या बनु अब्बासी जो दौर था, इस दौर में जो है अहले हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए इन लोगों ने नबी और आले नबी से बुग़्ज़ रखा, और इस तरीके से बुग़्ज़ रखा कि 18 जिलहज को जब ईद गदीर में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, मन कुंतो अली मौला फ़ाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, उस दिन से इस्लाम तो हिस्से में तकसीम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम के साथ एक ऐसा मजाक हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मौलाए कायनात को कूफा के मस्जिद में शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। 2 गज ज़मीन भी जनाब सैयदा को बाप के कदम पे नहीं मिला। यहाँ तक का ऐसा माहौल हुआ कि करबला के मैदान में सन 60 हिजरी में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान, यहाँ तक कि उनके गोद में 6 माह के मासूम बच्चे अली असगर को शहीद कर दिया गया, जवान बेटा अली अकबर को शहीद कर दिया गया, भतीजा कासिम के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, भाई अब्बास के बाजू काट दिया गया, भाई अब्बास को शहीद कर दिया गया, खेमा जलाया गया, और बहन बेटियों को बेमखना बेचादर यजीद के दरबार में लेके गए। उसके बाद जब सकीना यजीद के दरबार में पहुंची तो बोला, तू बच्ची बड़ी भोली है, तुझे कुछ खाना चाहिए। बच्ची 4 साल की थी, सर हिलाई तो यजीद ने क्या किया, एक तस्तरी में चादर ओढ़ा हुआ था और तस्तरी जब खोला तो उसमें इमाम हुसैन का सर था। इस तरीके से जुल्म किया। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और बगैर अहले बैत की मोहब्बत में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपका नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, आपका ज़कात सब आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। नबी के नमाज के साथ साथ नबी के घर वालों से मोहब्बत करना है, नबी के आल से मोहब्बत करना है। यही हमारे नबी का पैगाम है और इसी पैगाम को हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। आप नमाज पढ़िए, अगर वाकई आप सच्चे अहले बैत के मानने वाले हैं, अगर सच्चे आप मौला अली के मानने वाले हैं, अगर आप सच्चे मौलाई हो तो आपको नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मौला ने नमाज को कज़ा नहीं किया है। करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं किया है। आज जो लोग अपने आप को मौलाई का दावा करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, हज नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, गरीबों का माल हड़प करते हैं, वो मौलाई नहीं बल्कि वो एक बुज़दिल कौम है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर सच्चे मौलाई हो तो मौला के मानने वाले हो, अली के मानने वाले हो तो फजर के वक्त मस्जिद को अपने सज्जे से आबाद कर दो। जोहर आबाद करते हो, असर आबाद करते हो, मगर फजर में मस्जिद आबाद नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि आप फजर में मस्जिद को आबाद कीजिए, अगर सच्चे मौलाई हो, सच्चे हुसैनी हो। क्या इमाम हुसैन सिर्फ शियों के है या सुन्नियों के है या फिर सबके लिए? सुनिए, इस इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सर अल्लामा इकबाल ने कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और गरीब नवाज की रुबाई सुन लीजिए, साथ हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदार दार न दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अज हुसैन। हुसैन जमीर को जगाने का नाम है, हुसैन इंसानियत को बेदार करने का नाम है, हुसैन जानवरों को इंसान बनाने का नाम है, हुसैन बातिल के खिलाफ मुकाबला करने का नाम है। अभी अपने माइक में तमाम मसलक को एक होने का कहा, थोड़ा देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी फिरका परस्त ताकत जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा मंसूबा बना चुकी है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों का नस्ल कसी हो रहा, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, यूपी में मदरसा बंद किया जा रहा है। आने वाला दिन में हमारे हिंदुस्तान में हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा, और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बरेली के नाम पे लड़ते हैं। कोई कहता हम बरेली हैं, कोई कहता हम देवबंदी हैं, कोई कहता हम नदवी हैं, कोई कहता हम वहाबी हैं, कोई कहता हम अहले हदीस हैं, कोई कहता हम रिजवी हैं, कोई कहता हम चिश्ती हैं, कोई कहता हम कादरी हैं, मगर कोई ये नहीं कहता है कि हम नबी को उम्मती हैं। आज हिंदुस्तान में अगर जीना है और हिंदुस्तान में इत्तेहाद पैदा करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर तमाम मसलक के लोग मुत्तहद हो जाओ। अपना मसलक, अपना फिरका, अपना अकीदा अपने घर में रखो, मगर जब रोड पर आओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर एक हाथ में दीनी इल्म हो, दूसरे हाथ में दुनियाई इल्म हो, मगर शर्त यह है, सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस ये एक हमारा मिशन है और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारा मिशन है कि अहले बैत के ज़िक्र और फ़ज़ाइल मनाक़िब लोगों को बताया जाए और लोगों को दर्स दिया जाए कि अहले बैत की हकीकत क्या है, अहले बैत की ज़ात कौन सी ज़ात है,
چونکہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں یہ اعلان بھی کیا 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کہ ہم تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیتی و عترتی۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے ساتھ رہنے کو کہا گیا اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کو کہا گیا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری نسل آدم ایک کشتی پہ ہو اور میرے اہل بیت ایک کشتی پہ ہو، تم نسل آدم کو چھوڑ دینا، میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، اور میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے۔ تو لہٰذا ہم اہل بیت کے عشق کا اور اہل بیت کی غلامی کا پیغام زمانے کو دینے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں، اور عشق اہل بیت کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ لوگ دامن اہل بیت میں آ جائیں اور اہل بیت کا پرچار کریں، اہل بیت کی غلامی کا پرچار کریں اور اہل بیت کے عشق میں زندگی گزاریں۔ یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، خواجہ غریب نواز مدرسہ، جس میں بیرونی بچے بھی زیر تعلیم ہیں اور مقامی بچے بھی زیر تعلیم ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کا درس دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا درس دیتے ہیں، اور اہل بیت پہ جتنے مظالم ہوئے ان تمام مظالم کا بھی ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اہل بیت پہ آج سے نہیں 1400 سال سے لے کر اب تک بنو امیہ کے زمانے سے لے کر حضور کے وصال کے بعد سے لے کر اب تک اہل بیت پہ ظلم کیا جا رہا ہے،